हकीकत है कि तमाम ख़वातीन, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं, चाहे वो जॉबियंस हैं या फिर होम मेकर्स हैं, उन सब का एक ही एम होता है कि वो अपने घर को ऑर्गेनाइज रखें, उसको नीट एंड क्लीन रखें। और ये सब करने के लिए वो अपनी सारी एफ़र्ट्स लगा देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सबा लाइफस्टाइल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के टिप्स और हैबिट्स शेयर करूंगी जिनको अपना के आप अपने घर को, अपने किचन को नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीन हैबिट्स हैं। इससे क्या होगा कि आपकी टाइम सेविंग होगी, आपका घर, आपका किचन ऑर्गेनाइज रहेगा और आपको डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हैबिट्स जब आपके रोज़मर्रा आपकी जो रूटीन है उसमें शामिल हो जाएंगी तो आप डीप क्लीनिंग से बच जाएंगे। तो ये सब देखने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए टिप है कि अपने सिंक को डेली साफ़ किया करें। सुबह के टाइम ठंडा होता है मौसम, ठीक है, गर्मियों में ख़ासकर सुबह के टाइम नाश्ते के बर्तन वगैरह धोने के बाद इस तरह से एक दफ़ा अच्छी तरह अपने जो सिंक है उसकी क्लीनिंग कर दिया करें। उसको अच्छी तरह से एक दफ़ा स्पंज लेके उसके साथ इसको साफ़ करें, ठीक है। आप इसके लिए कोई क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल आप मैक्स जो है लिक्विड वो यूज़ करें, उसके साथ इसकी बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, क्योंकि जो मैक्स लिक्विड है उससे सारी जो चिकनाई है इसकी वो उतर जाती है। इस तरह से एक दफ़ा दिन में सुबह के टाइम लाजमी इसकी क्लीनिंग कर दिया करें। इसकी जो अंदर जो छोटी सी एक जाली सी लगी होती है इसको क्लीन किया करें, इसको भी साफ़ कर दिया करें। ये लोहे की जाली के साथ इसको अंदर से एक दफ़ा क्लीन कर दिया करें। ये जो सिंक मिलते हैं, आप मार्केट जाते हैं आपको अच्छे खासे महंगे मिलते हैं। तो किचन में जब एक दफ़ा सिंक लगा हुआ है तो उसकी हिफाजत आपके ज़िम्मे है। सेकंड नंबर पे किचन का जो काउंटर टॉप है उसकी भी डेली क्लीनिंग किया करें, क्योंकि इसके ऊपर चिकनाई जम जाती है। अगर आप इसको डेली साफ़ नहीं करेंगे चिकनाई जमती जाएगी, आपका जो किचन काउंटर है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जब आपको सिंक के ऊपर अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि पानी के दाग पड़ जाते हैं, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो पक्के हो जाते हैं और किचन का जो सिंक है वो बड़ा ही गंदा दिखाई देता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका किचन का जो सिंक है वो शाइन करता रहे तो उसके लिए एक टिप ये है कि रोज़ लाजमी इस तरह कपड़े से आप होश कपड़ा लेके उससे अच्छी तरह साफ़ किया करें। सारे पानी के निशान जो है मिट जाया करेंगे तो आपका जो सिंक है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं सफाई के दौरान, वो है किचन में लगे हुए आपके ये जो ब्लाइंड्स हैं, इनकी क्लीनिंग हम अक्सर नहीं करते। इनके ऊपर डस्ट जम जाती है, तो इनको लाजमी महीने में एक दफ़ा इसको भी नीट एंड क्लीन कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि मिट्टी जब एक दफ़ा किसी चीज़ पे पड़ी रहती है वो आहिस्ता आहिस्ता वो पक्की हो जाती है। तो बजाय इसके कि वो जम जाए ऊपर, उसको महीने में एक दफ़ा या 2 दफ़ा लाजमी साफ़ कर दिया करें। अच्छा, समटाइम्स हमारे ये छोटे छोटे हमने ना आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे होते हैं ना, इनके ऊपर डस्ट पड़ जाती है, ठीक है। डस्ट, अब कपड़े से छोटे छोटे लीव्स को साफ़ करना मुश्किल हो जाता है, आप इनको वॉश कर लिया करें, ठीक है। वॉश करने से ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। एहतियात के साथ आप इनको वॉश कर दिया करें तो ये बिल्कुल फ्रेश से आपको दिखाई देंगे। टिप नंबर 7। अक्सर ख़वातीन को मसला होता है गर्मियों में जब दूध गर्म करती हैं ना, तो दूध जो है ठंडा करने का मसला होता है। अक्सर दूध पड़ा रहता है, जब सुबह अगर गर्म किया है 7-8 बजे तो दिन के 12-1 बजे तक वो ख़राब भी हो सकता है अगर आप उसे प्रॉपर ठंडा करके फ्रिज में ना रखें। तो जब आप अपना किचन का जो सिंक है ना उसको साफ़ रखेंगी तो आप उसी में पानी जमा करके अपने दूध को आधे घंटे में आपका दूध ठंडा हो जाएगा, आप उसको दोबारा से अपने फ्रिज में शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि आपके किचन का स्टोव लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है रोज़। तो एक दफ़ा जो किचन में आपका स्टोव लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है, उसकी आपने खुद हिफाजत करनी है। आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पे मेरा किचन का स्टोव बहुत गंदा था। अब इसकी वजह क्या थी? वैसे मैं किचन का स्टोव डेली के डेली साफ़ करती हूँ, बट यहाँ पे क्या था कि मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे और 2 से 3 दिन लगातार सारा दिन समझे कुकिंग होती थी और माशाल्लाह से इतने मज़े के मेरे गेस्ट थे ना, तो उनके साथ गप्पे लगाते लगाते अक्सर ही मेरा दूध और चाय उबल जाती थी, जिसकी वजह से इसका जो है स्टोव बहुत गंदा हुआ पड़ा था। तो आज मैंने इसको भी क्लीन किया है। इसको भी क्लीन करने के लिए आप एक ब्रश रखें, एक लोहे की जाली रखें, ठीक है, और इसके अलावा एक टॉवल टाइप कपड़ा रखें, उसके साथ इसको नीट एंड क्लीन करें। किचन के स्टोव को आपने डेली सोने से पहले क्लीन किया करें, वरना इसके ऊपर भी जो है दूध या चाय जम जाए तो ये तबाह बर्बाद हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो दाग पक्के हो जाते हैं और ये बिल्कुल भी फिर साफ़ नहीं होते। टिप नंबर 9।
आपने किचन में इस तरह से कॉर्नर में ट्रे रखा होगा, ठीक है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, अच्छा हमने रख दिया है तो बस ये महीना 2 महीने बाद देखी जाएगी, नहीं। हफ्ते में 1 दफ़ा आप इसको लाज़मी साफ़ किया करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में डस्ट का इशू तो हर घर में है, ठीक है। तो लाज़मी इसको हफ्ते में 1 दिन इसको जो है क्लीन किया करें, इसकी डस्टिंग किया करें, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हम ऑयल की बॉटल्स रखते हैं उनको क्लीन किया करें, और उनको अगर आपको लगता है कि रीफ़िल करना है तो हफ्ते में 1 दफ़ा आप इनको फ़िल कर दिया करें। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको रिव्यू दे दूँ, ये पराठे बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ना एक मैं कहूँगी मेरी परचेज़ है। हमें अक्सर क्या करते हैं, हमने किसी बर्तन में डाला होता है ऑयल, और चम्मच के साथ हम पराठों के ऊपर लगा रहे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तकरीबन 500 से 600 के बीच में आपकी ये बॉटल आ जाती है। आप ये लाज़मी एक परचेज़ करें। अपनी ज़िंदगी में मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि आसानियाँ आपने खुद पैदा करनी है, तो छोटी-छोटी प्रोडक्ट्स लेके आप आसानी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे वाली जो स्प्रे बॉटल है, ये मुझे इतनी यूज़फुल नहीं लगती है, उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो कि ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। बट अदरवाइज़ वो जो ऑयल बॉटल है ना लंबे वाली, जो मैंने पराठे के लिए मैं यूज़ करती हूँ, वो आप लाज़मी ख़रीदें। दराज से आपको 500 से 600 में ईज़िली मिल जाती है। तो इस पे इन्वेस्टमेंट करें। अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ खुद लेके आनी है, कोई आपके लिए आसानी पैदा नहीं करता, अपनी ज़ात के लिए आपने खुद आसानी पैदा करनी होती है। इसके अलावा ये जो आपके किचन में अक्सर हमने आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, किचन में फ्रेशनेस का एहसास होता है। खूबसूरत किचन, साफ़ सुथरा किचन हो तभी किचन में काम करने को दिल करता है। इनको भी आप 10 दिन में, 15 दिन में 1 दफ़ा लाज़मी इनकी डस्टिंग कर दिया करें। टिप नंबर 10, होता क्या है कि हम लोग रोटियां बनाते हैं, अक्सर लोग तो डायरेक्ट शेल्फ़ के ऊपर रोटी बनाते हैं, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। हम रात को सो जाते हैं तो हमें क्या पता कि किचन की शेल्फ़ के ऊपर छिपकलियाँ चल रही हैं, कीड़े चल रहे हैं, चाहे जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो यार, छिपकली का माइंड में आता है ना तो फिर बंदा सोचता है कि वो तो जैसे साथ में उसके जर्म्स लग चुके हैं शेल्फ़ के साथ। तो इसके नीचे आप इस तरह से कोई रुमाल बिछा लिया करें, ठीक है। इसके ऊपर आपका आटा गिरेगा और आटा आसानी से आप बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके बाद एक टिप है कि किचन काउंटर पे यूज़लेस चीज़ें ना रखें। चीनी पत्ती दिन में 2 दफ़ा चाय बनती है, आप कोशिश करें कि इसको ऊपर कैबिन में रखें, ठीक है, और ताकि आपके किचन में मेस क्रिएट ना हो। इसके अलावा जो ऑयल बॉटल्स हैं ना, इनको लाज़मी डेली यूज़ के बाद इनको 1 दफ़ा लाज़मी क्लीन कर दिया करें। उससे क्या होगा कि ये साफ़ सुथरी रहेंगी, ऊपर चिकनाई नहीं जमेगी, डेली की डेली सिर्फ सफाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि हम अक्सर चीज़ें छीलते हैं, सब्ज़ी काटते हैं, तो हम क्या करते हैं कि किचन के काउंटर के ऊपर ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक प्लेट ले लें, कोई कटर ले लें, उसके ऊपर जो है आप आराम से कटिंग करें, उसके बाद उसको आप डस्टबिन में फेंकें। अभी आते हैं टिप नंबर 15 की तरफ। हम अक्सर जब चाय छानते हैं ना तो उसके ऊपर ये पत्ती होती है, अक्सर हम डायरेक्ट डस्टबिन में फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गर्मियों में खासकर इस डस्टबिन में जो है चूंटियाँ आ जाती हैं, स्मेल आने लग जाती है। तो सिंपल अपने घर में आपकी सब्जियाँ आती हैं तो रफ़ शॉपर जो होते हैं ना उनको आप अलग रखते जाया करें। उन जो रफ़ शॉपर्स होते हैं ना उनके अंदर इस तरह से वो चाय की पत्ती फेंक के इस तरह से गिरा लगा के फिर डस्टबिन में फेंकें। इससे ये होगा कि स्मेल क्रिएट नहीं होगी और आपका जो डस्टबिन का शॉपर है ना वो आराम से 1-2 दिन निकाल जाता है, स्मेल वगैरह नहीं आती। तो उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट टिप। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अक्सर क्या होता है कि हम शेल्फ जो है ना ऊपर से तो साफ़ कर लेते हैं, बट हम ये जो किनारे हैं ना इसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे आटा लगा रह जाता है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से साफ़ किया करें। उसके बाद आ जाती है टिप नंबर 18। लाज़मी अपनी किचन के जो सिंक है उसके सामने एक मैट रखें। जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो पानी सारा नीचे आता है, ठीक है। ये कैबिन्स भी जो हैं ये भी ख़राब होते हैं पानी से, और नीचे भी एक कीचड़ सा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाज़मी एक मैट रखा करें, ठीक है। नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग बर्तनों को रख देते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है, ऊपर सालन जम जाता है। तो कोशिश किया करें हाथ के हाथ बर्तन धोते रहा करें, ये अच्छी आदत है। अगर इन केस आपके घर में मेड आती है तो एक दफ़ा बर्तनों को खंगाल के रख दिया अगर उसके आने तक, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप आ जाती है किचन में एक इस तरह का टॉवल लाज़मी हैंग करें। आप कोई भी इस तरह से करके हैंगिंग उसके ऊपर लटका सकते हैं, क्योंकि किचन में अक्सर हाथ गीले होते हैं, तो लाज़मी आपके किचन में होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है, मैंने इस तरह से एक हिडन सी जगह पे एक शॉपर लटकाया होता है। किचन में हमारे पास अक्सर रोटी के टुकड़े होते हैं, खुश्क आटा होता है एक्स्ट्रा, तो वो आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप उसको निकाल दें। अच्छा जी, आप घर में 2 तरह के शॉपर आते हैं। एक आते हैं नीट वाले शॉपर, उनको समेटने का तरीका मैं अभी बताती हूँ। एक ही रफ़ वाले जो शॉपर्स आते हैं ना आलू प्याज वाले, इनके लिए मैंने जो है ना अपना कैबिन के अंदर एक हुक लगाई हुई है, उसके अंदर ऊपर मैंने एक लटकाया हुआ है, उसके अंदर मैं ये डाल देती हूँ। बट जो नीट शॉपर होते हैं ना उनको मैं इस तरह से करके ना तिकोन बना के, ठीक है, इसको आपने फोल्ड करते जाना है, एट द एंड इसको अंदर की तरफ डाल के इस तरह से बना लेना। अब ये देखें, ये बिल्कुल आपके स्पेस सेविंग होंगे और बिल्कुल आपका वो जो कहते हैं ना मेस क्रिएट नहीं होगा,
तो यहाँ पे टिप नंबर 22 है कि कभी भी गीले बर्तन अपनी कबर्ड्स में ना रखें, इससे एक स्मेल प्रोड्यूस होती है, फंगस लग जाती है, ठीक है। और एक इस चीज़ से बचें, उसके लिए ये है कि हमेशा बर्तनों को साफ़ करके उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखें, कभी भी गीले बर्तन कैबिन्स में ना रखें। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप दूंगी कि हमेशा अपने मसाला बॉक्सेस जो है ना इस तरह से फर्स्ट ड्रॉर में रखें जो आपके स्टोव के नज़दीक हो, और इस तरह से जो मसाले सालन में इस्तेमाल होते हैं उनको किसी एक बॉक्स में डालें और जो खड़े मसाले हैं उनको एक में डाल लें, और ये आपके लिए टाइम सेविंग होगी। इस तरह के स्टैंड यूज़ करें ताकि गर्म चीज़ें आप डायरेक्ट जो है काउंटर शेल्फ पे ना रखें, उससे काउंटर शेल्फ जो है आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये यूज़ किया करें। इसके बाद जी यहाँ पे मैं आपको फ्रीजिंग बैग्स के बारे में बता दूँ। ये मैंने 250 का पैकेट लिया था, इसमें 20 से 25 फ्रीजिंग बैग्स हैं। इसमें आप कबाब वगैरह फ्रीज़ कर सकते हैं, इसमें आप गोश्त वगैरह साफ़ करके वो फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं, ये लाजमी अपने किचन में रखें। इसके अलावा यहाँ पे बटर पेपर है, ये भी तकरीबन 200 समथिंग का था। इसमें इतने सारे बटर पेपर्स हैं ना। इनका फ़ायदा क्या है कि जब भी आप कोई ऑयली चीज़ होती है, जैसे बच्चों के हम फ्राइज़ बनाते हैं या कबाब फ्राई करते हैं, तो आप ये बटर पेपर नीचे रख लिया करें। ये बहुत अच्छे ऑयल अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ ऑयल भी जो आपकी सेहत है उसके लिए अच्छा नहीं है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो किचन में हमें चाहिए होते हैं इस तरह से डस्टिंग के कपड़े। अक्सर लोग क्या करते हैं घर में लॉन वगैरह का कपड़ा यूज़ करते हैं, ठीक है, वो ना सही तरह से साफ़ नहीं होता। ये किचन टॉवल्स जो होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और ये किचन में रखें। जो स्टोव है उसके लिए अलहदा रख लें, ठीक है, काउंटर शेल्फ है उसके लिए अलहदा से रख लें। तो इस तरह से करके इनको साफ़ करने का ये है कि सिंपल इसके मैक्स लिक्विड से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो जो किचन के लिए बहुत ही सस्ती और अच्छी परचेज़ करने के लिए ना फेसबुक पे आप एक ईजी होम पेज है, वहाँ से आप किचन टॉवल इस तरह के 6 का सेट होता है, 250 रुपीज़ में मिल जाता है। आप वहाँ से और भी इस तरह की किचन से रिलेटेड चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी परचेज़ करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट, आपका प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइनल मेरी किचन की लुक है। आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी, जो कि उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपने किचन को साफ़ सुथरा रखें, किचन चाहे कैसा भी हो, ख़वातीन के हाथ में है कि उसको सजाएं, उसको संवारें। अगर आपकी किचन शेल्फ अच्छी नहीं है तो आप वहाँ पे एक अच्छी सी शीट लगा सकते हैं, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे एट द एंड जावियान साहब आ गए थे मुझे तंग करने के लिए, क्योंकि इसको होता है कि मामा मुझे शेल्फ पे चढ़ने से मना करेंगी, तो ये जब भी मुझसे कभी नाराज़ होता है ना, जानबूझ के आके शेल्फ पे बैठ जाता है कि लो अब मैं यहाँ बैठ के हूँ, मुझे उठा के दिखाओ। तो बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह घर की रौनक होती हैं। अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत अता करे ताकि सबकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरे। एट द एंड यहाँ पे हमने छोटी सी पार्टी की थी। आज बहुत ज़्यादा काम किया था मैंने, तो सोचा आज कुकिंग नहीं करते, तो हमने बस बाहर से ऑर्डर कर लिया था। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में सब लोगों को याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आपकी सब ख्वाहिशात को पूरा करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।